बारिश के बीच रात भर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी रहा। समर्थकों ने दोबारा मंच भी बना लिया। दोबारा इकट्ठा हो रहे हैं प्रदर्शनकारी। दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिरासत में 70 प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों पर एफआईआर दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस। हिंसा में 5 से ज्यादा आईपीएस अफसर घायल। छात्रों की आवाज संसद तक पहुंचाने पर सोनम वांगचुक अड़े हुए हैं। कहा, मैं अपना अनशन जारी रखूंगा। अस्पताल से लिखा लेटर। प्रदर्शन के बाद अस्पताल पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार। घायल जवानों का हालचाल जाना। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई। एसएचओ की गाड़ी को तोड़ा। पुणे में भी सीजेपी आंदोलन के समर्थन में छात्रों का प्रदर्शन। नीट परीक्षा को रद्द करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग। सीजेपी कार्यकर्ताओं का दिल्ली पुलिस पर हमला। पुलिस के जवानों से मारपीट की गई। पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। सोनम वांगचुक के आंदोलन का मनोज जरांगे ने समर्थन किया है। नीट पेपर लीक विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। प्रदर्शनकारियों का जनपद पर हंगामा। दिल्ली पुलिस की आधा दर्जन गाड़ियों को पलट दिया। पेट्रोल पंप और पीसीआर वैन में भी तोड़फोड़। दिल्ली में हिंसा की साजिश के एंगल से जांच। पाकिस्तान एंगल की जांच कर रही पुलिस की टीम। पुलिस का दावा, हिरासत में लिए गए हैं लोगों में छात्र शामिल नहीं। उद्धव के शिवाजी पार्क कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आयोजकों पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने बिना अनुमति प्रोटेस्ट करने और गैर कानूनी जमावड़ा लगाने के आरोप में दर्ज की एफआईआर। देश के कई राज्यों में सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। महाराष्ट्र के धाराशिव में एनसीपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्रों का मौन मार्च। विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर रखी अपनी मांग। नागपुर में सीजेपी और महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। अहमदाबाद में हिरासत में लिए गए सीजेपी के 150 समर्थक पेपर लीक और सीजेपी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेपी नड्डा से मिला सीजेपी डेलीगेशन। रखी 3 मांगे। नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने की अपील की। सीजेपी ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की बात कही। नड्डा से मुलाकात के बाद सीजेपी का बयान। नड्डा ने हमें सहानुभूतिपूर्वक सुना है। हमें भरोसा है कि सरकार विचार करेगी। सीजेपी के प्रदर्शन के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट लिखा, मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी पीएम। नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे। प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट, संसद में होनी चाहिए पेपर लीक पर चर्चा। प्रधानमंत्री की निगरानी के बावजूद ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की बर्बरता जारी है। भूखे प्यासे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में रखना अन्यायपूर्ण है। सीजेपी के प्रदर्शन पर ममता बनर्जी का पोस्ट लिखा, एक ऐसा लोकतंत्र जहां बातचीत की जगह नहीं, सवालों का जवाब लाठी डंडों से दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों से दिल्ली पुलिस की संयम बरतने की अपील है। कहा, शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। दिल्ली में आज किसानों की महापंचायत। देश बचाओ मोर्चा किसान घाट पर होगी महापंचायत। 550 किसान संगठन और सामाजिक मंचों के शामिल होने का दावा। किसान आंदोलन को लेकर शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग। पंजाब से आ रहे किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर सील किया गया। आज सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। आज संसद में विपक्षी नेताओं की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में सुबह 10 बजे बैठक होनी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, 9 अगस्त को छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। पेपर लीक मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की जाएगी। बिहार में स्कूलों के रंग पर महासंग्राम शुरू हो गया है। 551 मॉडल स्कूलों के भगवाकरण पर विपक्ष भड़का हुआ है। सीएम सम्राट ने एक दिन पहले उद्घाटन किया था। बिहार में अब सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वालों पर लगेगा गुंडा एक्ट। कैबिनेट बैठक में बड़े संशोधन को मंजूरी मिली है। पेट्रोलियम एवं गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी का बयान, 20% से ज्यादा एथनॉल मिलाए जाने पर विचार नहीं। नीट पेपर लीक की कोर्ट में सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी का बढ़ाया गया कार्यकाल। सोर्सेज से खबर, यूपी सरकार ने एसआईटी को 2 हफ्ते का और वक्त दिया है। राम मंदिर में चढ़ावा गिनती व्यवस्था में बदलाव। एसबीआई की निगरानी में होगी गिनती। दिन में 2 बार होगी चढ़ावे में मिले कैश की गिनती। एनएचएआई का बड़ा फैसला, टोल के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों के लिए महीने भर अनलिमिटेड सफर। ऐप से खरीद सकेंगे लोकल पास। असम में बाढ़ बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। 15 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए।
अभी तक 5 की मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही, खेतों में मलबा घुस गया, फसलें तबाह हुई, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। लद्दाख के करगिल में मूसलाधार बारिश के बाद हालात खराब हुए, उफान पर नदी नाले, कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा, पानी में बह गई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा गुरेज सड़क पर भारी लैंडस्लाइड, बादल फटने और भूस्खलन से कटा संपर्क, रास्ते पर फैला मलबा। जम्मू कश्मीर में गुरेज के तुलैल में बैक टू बैक बादल फटने से भारी तबाही, सड़क को काफी नुकसान, आवाजाही ठप हुई। जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाके में सेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर से निकाला गया नागरिक का शव। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया, सुधागढ़ के झरने में डूबने से 48 साल के शख्स की मौत, रेस्क्यू टीम ने शव बरामद किया है। आज मुंबई में हाई टाइड, मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। कोलकाता में मूसलाधार बारिश से एयरपोर्ट समुद्र बन गया है, चारों तरफ जलभराव की स्थिति है और कई गाड़ियां फंस गई हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। सिक्किम के नामची में भूस्खलन के बाद बड़ा हादसा हो गया, निर्माणाधीन सुरंग में 20 मजदूर फंसे, 7 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कुदरत का कहर जारी है, बेला बस स्टैंड में अचानक से आई बाढ़, खिलौनों की तरह बही गाड़ियां। चंडीगढ़ में बीएमवी कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार की मौत, आईटी कंपनी में जॉब करता था युवक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामान का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक अस्पताल में हंगामा हुआ, इलाज में लापरवाही के आरोप में मरीज के परिवार वालों ने तोड़फोड़ और मारपीट की। बारिश के बीच मुंबई के कांदिवली में छाता चोरों का आतंक, पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ ने एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया, समय पर अस्पताल पहुंचाकर बचाई है जान। राजस्थान के करौली जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर पी लिया, दंपत्ति समेत 3 की मौत। महाराष्ट्र के पालघर में दिन दहाड़े बंदूक के बल पर डकैती, 3 नकाबपोश बदमाशों ने लाखों के सोने चांदी के जेवरात लूट कर फरार हो गए। बिहार के समस्तीपुर में स्कूल जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या, शादी का दबाव बनाने वाले युवक पर आरोप लगा है। महाराष्ट्र के कल्याण में बोरे में मिली प्रेमी की लाश, प्रेमिका पर हत्या का आरोप है, महिला की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गांधी मेमोरियल एकेडमी के पास आईडी मिला, समय रहते डिफ्यूज किया गया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में कलयुगी बेटों की खौफनाक करतूत, पारिवारिक झगड़े में माता पिता की हत्या कर दी। अब बात दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन की करते हैं। रात भर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। इस बीच प्रदर्शन स्थल पर मंच के पास की बिजली काटे जाने का भी आरोप लगाया है। इससे माहौल और गर्मा गया। वहीं पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने साफ शब्दों में कहा है कि अब सरकार से जो भी बातचीत होगी वो जंतर मंतर पर ही होगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे आएगी या फिर यह आंदोलन और तेज होगा। रिपोर्ट इससे जुड़ी देखिए। पेपर लीक पर सवाल, सड़क से संसद तक संग्राम। संसद तक पहुंचे छात्र, फिर आंसू गैस और लाठीचार्ज। युवाओं के आक्रोश को कौन बना रहा है ईंधन? छात्रों के प्रदर्शन और आक्रोश का क्या होगा अंजाम? जंतर मंतर पर रात भर छात्रों का प्रदर्शन रहा जारी। रात भर जंतर मंतर नारों से गूंजता रहा। छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। पुलिस और सुरक्षा बल भी पूरे इलाके में मुस्तैद नजर आए। देर रात तक प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। बुलंद होते नारे और इंसाफ की मांग के बीच छात्रों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया।
कल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर दोबारा प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत तीपके ने प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। टोटल टाइम वेस्ट, इट वॉज अ टोटल टाइम वेस्ट। एक तरफ बातचीत के लिए बुलाया, दूसरी तरफ बच्चों को यहाँ पीट रहे थे वो। इसके बाद हमारा कोई भी डेलीगेशन सरकार से मिलने नहीं जाएगा। अगर सरकार को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा। उन्हें पड़ता है अब सरकार को तय करना है वो इस्तीफा लेते या नहीं लेते। अगर नहीं लेते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभिजीत तीपके की घोषणा और वांगचुक के अनशन जारी रखने के ऐलान के बाद कॉकरोच पार्टी के समर्थक दोबारा जंतर मंतर पर पहुंचना शुरू हो गए। मौजूद है जंतर मंतर पर, आपको तस्वीरें दिखाएं तो एक बार फिर से देखिए जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो एक बार फिर से मंच पर पहुंच गए। हालांकि दिन में जब यहाँ पर प्रदर्शनकारी हिंसा हुई उसके बाद इस जगह हटा दिया था, लेकिन अभी फिलहाल देखेंगे तो एक बार फिर से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो वापस अपने मंच पर चले गए। जंतर मंतर पर रात 12 बजे भी प्रदर्शनकारियों का पहुंचना जारी रहा। रात का लगभग 12:30 बज रहा है और जंतर मंतर पर अभी लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो लोग हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में लगातार आ रहे हैं। ये सिलसिला पूरी रात यूं ही चलता रहा। प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती गई। प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते रहे, अपनी मांग करते नजर आए। रात का लगभग 2 बज चुका है। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर वही जोश, वही जुनून जो पिछले 1 महीने से चलता आ रहा था कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। 2 बज चुका है और अपने हाथों में तिरंगा लेकर लहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर साउंड सिस्टम भी लगाया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से बिजली को काट दिया गया है, लाउड स्पीकर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन स्थल पर मंच के पास की बिजली काट दी गई, लेकिन इसका असर प्रदर्शनकारियों के हौसलों पर नहीं पड़ा। सुबह का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। लगातार रात भर बारिश हुई है, लेकिन उस बारिश के में भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, लगातार मौजूद रहे हैं और अभी भी सुबह के समय में ये लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन यानी सोमवार की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सीजेपी के संसद तक मार्च निकालने के दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने शाम 5 बजे तक जंतर मंतर को खाली करा दिया। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने सुबह 10 बजे बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर मार्च किया था। आंदोलनकारी जंतर मंतर से संसद मार्ग, जनपद चौराहा, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ, विजय चौक होते हुए संसद के करीब पहुंचे। संसद में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। देर शाम को पथराव की तस्वीरें भी सामने आई। इसमें 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। शाम 4 बजे सीजेपी के डेलीगेशन ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर 3 मांगों समेत लिखित शिकायत की। युवाओं के प्रेशर में आके उन्होंने बुलाया, उन्होंने बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाया। तो ये इन इटसेल्फ इज अ मेजर विक्ट्री फॉर दिस मूवमेंट, फॉर दिस प्रोटेस्ट। इसके बाद देर शाम को कनॉट प्लेस में फिर हिंसा हुई। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुआ, कई गाड़ियां पलट दी गईं, शीशे तोड़े गए। वहां मौजूद मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कई पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल भी हुए। संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों के 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों से मुलाकात की। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संसद है, लेकिन जब लाखों युवाओं के सवाल सड़कों पर उतर आएं और संसद की ओर मार्च करें, तो इसका मतलब है कि ये मामला अब किसी एक भर्ती परीक्षा का नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही का है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के फरमान के बाद 551 मॉडल स्कूलों को भगवा रंग में रंगा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल के नाम भी बदल दिए गए। इस पर विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। बीजेपी पर शिक्षा का भगवाकरण करने और समाज में विभेद पैदा करने के आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। आप देखिए रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय में उत्सव जैसा माहौल है। इसे एनडीए सरकार एक नए युग की शुरुआत बता रही है। आज के उद्घाटन से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं मॉडल स्कूल की तैयारियों का अवलोकन किया गया। दरअसल रविवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय से राज्य भर में 551 सरस्वती विद्या निकेतन यानी मॉडल स्कूलों का उद्घाटन किया। इन सभी 551 स्कूलों को केसरिया रंग से रंग दिया गया। इसी वजह से बेगूसराय का यह सरस्वती विद्या निकेतन भी बदला बदला नजर आया। स्कूल के मेन गेट से लेकर क्लासरूम, लाइब्रेरी और हॉल से लेकर पूरा परिसर भगवा नजर आया। यहाँ तक कि स्कूल यूनिफॉर्म में भी बदलाव दिखा। बिहार के स्कूलों के भगवा रंग पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इसे शिक्षा का भगवाकरण बता रहा है। ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी जी की सरकार बिहार में भगवाकरण शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहती है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में भगवाकरण की राजनीति को जनता दल यू और एनडीए के अन्य घटक दलों ने स्वीकार कर लिया है? स्पष्ट रूप से जिस तरह से बिहार में एजेंडे की राजनीति को बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र को भगवाकरण किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को सिलेबस भी चेंज मिलेगा और उस सिलेबस में भगवा राजनीति या भगवाकरण की राजनीति का छाप दिखेगा। बिहार के 551 स्कूलों में बदलाव अब सियासी मुद्दा बन गया है। ऐसे में सवाल है कि इन स्कूलों में ऐसा क्या बदल गया जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। 10 सालों से जो स्कूल लाल हरे रंग की पहचान वाले थे, वो अब भगवा रंग से सजा दिए गए हैं। हालांकि कक्षाओं को सफेद ही रखा गया है। इन स्कूलों में आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा, ई लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। अब इन स्कूलों में लाइव इंटरैक्टिव कक्षाओं के अलावा मुफ्त जेईई और नीट की कोचिंग भी उपलब्ध कराई जाने की योजना है। आज साथियों, बिहार के लिए ये ऐतिहासिक दिन है साथियों। एक साथ 551 जगह पर स्कूल खुलना, मॉडल स्कूल के तौर पर खुलना, और इसलिए मैंने चुना क्योंकि राष्ट्र कवि का जो धरती है वो बेगूसराय है साथियों, इसलिए मैंने चुनने का काम किया। कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के सभी 38 जिलों में सैकड़ों विद्यालय में लाखों बच्चे, अभिभावक इससे जुड़ रहे हैं। और जैसा मिथिलेश तिवारी जी ने बताया कि बिहार के लगभग 4 लाख से अधिक बच्चे इस विद्यालय के माध्यम से पढ़ेंगे और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया जाएगा सर। दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर किए गए सरकार के फैसले से भी विपक्ष भड़का हुआ है। दरअसल भागलपुर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों और माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। फेसबुक पर दूसरे को गाली देता है, ये सारे चीजों को चिन्हित किया जा रहा है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे सबको भागलपुर के जेल में बंद करने का काम किया जाएगा। दरअसल बिहार कैबिनेट ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर गुंडा एक्ट लगाया जाएगा। इसके अलावा बिहार पुलिस की साइबर अपराध शाखा पिछले 6 महीने से खास एक्टिव है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, उसका आंकड़ा भी जारी किया गया है। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 692 लीगल नोटिस भेज दिए गए।
1320 आपत्तिजनक URL और पोस्ट हटाए गए। 529 फर्जी और आपत्तिजनक सोशल मीडिया आईडी को निष्क्रिय किया गया। साइबर सुरक्षा से जुड़े 475 मामलों में FIR दर्ज की गई है। 103 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। विपक्ष ने बिहार सरकार पर जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं बाढ़ बारिश की। देश भर में सामान्य से 24% कम बारिश हुई है। बावजूद इसके हिमालय और पूर्वोत्तर के राज्यों समेत मैदानी क्षेत्रों में मानसून कहर मचा रहा है। लद्दाख के करगिल, जम्मू कश्मीर के गुरेज और गांदरबल में बादल फटने की घटना के बाद हाई अलर्ट है। वहीं पुंछ और राजौरी में हालत अब तक चिंताजनक बनी हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। और हिमाचल के लाहौल स्पीति की बात करें तो यहां बादल फटने से भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बर्बादी की बारिश से मैदानी क्षेत्र भी खासा प्रभावित है। देखिए, बादल फटने से अचानक आई बाढ़। हाहाकारी सैलाब में बह गई गाड़ियां। अगले 24 घंटे पहाड़ पर भारी। हिमालय राज्य में मानसून कहर बरपा रहा है। सैलाब से तबाही का यह भयंकर मंजर लद्दाख के करगिल में देखने को मिला। बादल फटने के बाद यहां अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अचानक आई बाढ़ से सिलीमो में दर्जनों गाड़ियां मलबे के साथ सैलाब में बह गई। बड़गाम में और भयंकर स्थिति देखने को मिली। नदी नालों में उफान के कारण पुल, तटबंध और कई घर पल भर में क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कृषि भूमि और बाग बगीचों को भी सैलाब से भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश थमी तो सड़कों पर मलबे, गाद और टूटे हुए पेड़ों का अंबार देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में भयंकर तबाही हुई। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भी बादल फटने के बाद ऊपरी इलाकों में कोहराम मच गया। तुलेल में पहाड़ी नाले का उफान ऐसा कि सब कुछ बहा ले जाए। कुदरत के कहर से बनई जादगजी गांव में जबरदस्त तबाही हुई। लैंडस्लाइड की वजह से बांदीपुरा गुरेज रोड पूरी तरह से बंद हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद यातायात बहाल हो पाया। घाटी के उत्तरी इलाके की तरह गांदरबल में भी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच शेख मोहल्ला में बादल फटने से सफापोरा के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। पुंछ में हालात और भी भयानक हैं। रविवार को बादल फटने के बाद वहां अब तक 15 लोगों की मौत की आशंका है, जिसमें 7 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। पिछले 3 दिनों से ये शव यहाँ फंसा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम ने लगातार कोशिश की, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए और अब हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर आया है और वहाँ से देखिए डेड बॉडी को फिलहाल रिट्रीव कर लिया गया है। बादल फटने की घटना के बाद से राजौरी में दहशत का आलम है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मदीना कॉलोनी समेत कई निचले इलाकों में फैले कीचड़, मलबे और पत्थर को हटाने का काम अब तक जारी है। राजौरी शहर में भी घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। बजरी है, बजरी के बीच में गाड़ियाँ हैं। जहाँ ब्रिज है उसके साथ गाड़ी लगी हुई है, लगभग कुछ बह गई हैं। मुझे लगता है 100-200 के करीब गाड़ियाँ हैं। बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो पिछले 2 दिनों से जारी बारिश से लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बादल फटने की घटना के बाद खांगसर और शुगु गांव में मलबा घुस गया। अचानक आई बाढ़ में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। सैलाब और मलबे से फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। स्थानीय ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पूर्वोत्तर के राज्य असम में भी लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जोरहाट के तेओक और काकोजन में एनडीआरएफ की कई टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। असम में 15 जिलों में बाढ़ से अब तक
5 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि बारिश का दौर अब थम चुका है, लेकिन ब्रह्मपुत्र, खोवांग, दिसांग और धनसिरी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से खतरा बरकरार है। एक दिप्लो हो गया, 2 हो गया मोरियानी में, हम लोग का बाकी सेतु हो गया जोहट में। वहाँ से जोहट में कल रात हम लोग गोरमोर जैसे एरिया में किया था, रात को काकोजन में किया था। अभी भी काकोजन में चालू आप लोग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ में भी मस्जिद में कुछ लोग फंसा हुआ है, उन लोग पे हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सोमवार से शुरू हुई बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं और एयरपोर्ट पर पानी भर चुका है। जल भराव से बने हालात से सड़कों पर रफ्तार धीमी पड़ गई है। आज भी कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का पूर्व अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी का बढ़ाया गया कार्यकाल। सोर्सेस के मुताबिक यूपी सरकार ने एसआईटी को 2 हफ्ते का और वक्त दिया। अब एसआईटी 30 जुलाई तक जांच करेगी। राम मंदिर में चढ़ावा गिनती व्यवस्था में बदलाव एसबीआई की निगरानी में होगी। गिनती दिन में 2 बार होगी। चढ़ावे में मिले कैश की गिनती। यूपी के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। वाराणसी और प्रयागराज में घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं। प्रयागराज में रुक रुक कर बारिश हो रही है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। दोनों की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। पुलिस इस मामले की कई एंगल से तफ्तीश कर रही है। गाजियाबाद में बेटों ने माता पिता की पीट कर हत्या कर दी। दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों अभियुक्त बेटों से पूछताछ जारी है। लखनऊ के काकोरी में आरा मशीन संचालक से लाइसेंसी पिस्टल लूटी। बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की। मोबाइल भी लूटा। यह घटना बिजली के तार टूटने के बाद हुए विवाद की वजह से हुई। मथुरा में 25 लाख रुपए लेकर जा रहे प्लाईवुड कारोबारी के कर्मचारियों को बदमाशों ने शिकार बनाया। बाइक सवार बदमाशों ने कार के पास आकर कहा, गाड़ी के इंजन से तेल रिस रहा है। ड्राइवर ने जैसे ही कार रोककर बोनट खोला, बदमाशों ने कर्मचारियों का ध्यान भटकाया। कार में रखा 25 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। बहराइच मेडिकल कॉलेज के महिला विंग में एक नवजात की मौत हो गई। परिवार वालों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने मामले की जांच के आदेश दिए। परिवार वालों का आरोप है कि स्ट्रेचर न मिलने पर पैदल लेबर रूम में ले जाते समय प्रसव हुआ और इस बीच फर्श पर गिरकर नवजात की मौत। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर मेरठ में 5 राज्यों के अफसरों ने मीटिंग की। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान के अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। कांवड़ रूट पर तैयारियों को लेकर सभी राज्यों ने अपने प्रेजेंटेशन को पेश किया। मेरठ में हुई मीटिंग यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि कांवड़ रूट पर मीट और शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। पूरे कांवड़ रूट के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी होगी। शहर में भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत का ऐलान। किसान महापंचायत से पहले शंभू बॉर्डर सील कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग भी है। बैरिकेडिंग भी की गई है। दिल्ली जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे पूरी तरह से सील है। तो शंभू बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया है। बैरिकेडिंग की गई है। शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली कूच को निकले किसानों को वहीं पर रोक दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर मौजूद TV9 संवाददाता मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के किसान घाट पर किसानों की महापंचायत होनी है। इस वक्त पंजाब से बड़ी संख्या में किसान हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे किसानों का पूरा काफिला आप मेरे पीछे देख सकते हैं। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर आगे रास्ते बंद कर रखे हैं। किसान नेता खुद इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सरवन सिंह पंदेर साहब मौजूद हैं, जो कि खुद इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। आप देखिए, सरवन सिंह पंदेर आगे देख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें रोकने के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पंदेर साहब, आपको रोकने के इंतजाम किए गए हैं पुलिस के द्वारा? हाँ, देखिए आज ट्रैफिक जाम हरियाणा पुलिस ने की है। हमारा रोड जाम करने का ना तो निर्णय है, ना हम रोकेंगे, ना हम सरकार से कोई टकराव चाहते हैं।
पंजाब को देश का क्या हिस्सा नहीं माना जाता। हम भी अपनी देश की राजधानी में 4 घंटे के लिए प्रदर्शन करने जाना चाहते हैं, हमें जाना देना पीसफुली था। एक दिन का दिल्ली में पहले से प्रदर्शन चल रहे हैं, किसान आएंगे तो काफी परेशानी। देखिए वो प्रदर्शन अपनी जगह, हमारा हम तो 4 घंटे में चल जाना था। तो अब आगे आपको रोकेंगे, आप क्या करेंगे? देखिए इसकी रणनीति तय करेंगे, हमको टकराव नहीं पैदा करेंगे। चलो। तो किसान नेता सरवन सिंह पंदेर कह रहे हैं कि कोई टकराव नहीं चाहते हैं, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में आप देखिए किसान इस वक्त पहुंच चुके हैं। सरवन सिंह पंदेर जो कि किसान नेता है, पूरे इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि किसी भी तरह से कोई टकराव की स्थिति नहीं बनेगी और इस पूरे विवाद को बातचीत से सुलझाया जाएगा। उनका कहना है कि दिल्ली जाना चाहते हैं, जहां पर महापंचायत होनी है, उनका अधिकार है और उनको जाने देना चाहिए। लेकिन फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का जो पूरा काफिला इस वक्त पंजाब से पहुंचा है, उसको रोक दिया गया है और किसानों का कहना है कि आगे यहीं बैठकर तमाम जो किसान संगठनों के नेता हैं वो बैठकर बातचीत करेंगे और उसके बाद कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बढ़ते आगे और अब बात सिक्किम की करते हैं, जहां निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 7 मजदूरों की मौत हो गई। 20 मजदूरों को बचाने का अभियान जारी बताया जा रहा है। नामची जिले में भूस्खलन के बाद यह हादसा हुआ है। सड़क की सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा था, तभी भूस्खलन और भूस्खलन के बाद सुरंग से गैस का भी रिसाव। एनडीआरएफ का राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन गैस रिसाव की वजह से राहत बचाव कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं। निर्माणाधीन सुरंग में हादसा हुआ, भूस्खलन की वजह से मजदूर फंस गए। 7 मजदूरों की मौत हो गई है। फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए अभी भी अभियान जारी है।